नमो बुद्धाय मित्रों। एक जैन कथा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें जो धम्म बताया गया है वह धम्म यदि व्यक्ति धारण करता है तो वह उसके कल्याण के लिए, हित के लिए हो जाता है। उससे बड़ा हित, उससे बड़ा कल्याण नहीं हो सकता। इतना कल्याण जो है वह उस धम्म को धारण करने से हो सकता है। जैन मास्टर की एक विशेषता होती है कि वह अपने शिष्यों को गूढ़ उपदेश देते हैं। बड़े ही संक्षिप्त उपदेश रहते हैं और वह गूढ़ इसलिए होते हैं कि उसमें समूचा धम्म समाया हुआ होता है। यदि कोई व्यक्ति उसे ठीक से धारण करता है, उसे समझता है, तो वह संक्षिप्त धम्म ही उसके जीवन का कल्याण करने में सक्षम होता है। इतना उस धम्म में क्षमता होती है। जैसे कि घाघर में सागर होता है, उस प्रकार उस संक्षिप्त उपदेश में ही पूरा का पूरा धम्म होता है। तो जैन मास्टर अपने शिष्यों को बड़ा ही संक्षिप्त उपदेश प्रदान करते हैं और वह उसके समझ पर उस उपदेश को छोड़ देते हैं कि वह जीवन भर उस उपदेश को समझे, उस धम्म को समझे और उसके साथ अपने जीवन को चलाए, ताकि वह धम्म उसके जीवन तक उसका साथ दे सके और उसके जीवन में पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में वह धम्म बन सके। तो ऐसे ही एक जैन स्टोरी है जिसमें एक शिष्य जैन मास्टर के साथ रहता है। वह शिष्य अपने आचार्य की कुटी में रहकर अपने आचार्य की कुटी साफ सफाई करता है। वह उसका काम होता है, क्योंकि विनय भी वही होता है। विनय भी वही कहता है कि शिष्य ने आचार्य की सेवा करनी चाहिए, तो वह आचार्य की सेवा करता है और आचार्य की कुटी को जो है वो झाड़ू पोछा लगाता। एक दिन ऐसे ही साफ सफाई करते वक्त उसके हाथों से बुद्ध की मूर्ति गिर जाती है। वह मूर्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है उनके आचार्य के लिए, क्योंकि उस मूर्ति को उनके आचार्य ने उन्हें दी हुई होती है और उनके आचार्य को उनके आचार्य ने दी हुई होती है। तो यह मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति होती है। वह गुरु का आशीष, गुरु की प्रतीक, गुरु की जो है वो गुरु का वारसा के रूप में वह उस मूर्ति का महत्व होता है। उस मूर्ति को उसी भावना से प्रतिष्ठित भी किया जाता था। तो उस आचार्य के लिए वह मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अनअवधान से इस शिष्य के हाथों से वह मूर्ति टूट जाती है और जैसे ही टूटती है तो वह घबरा जाता है। वह मन में जो है वो यह सोचने लगता है कि अब कैसे आचार्य को जो है वो फेस करे, आचार्य को कैसे उत्तर दे, क्योंकि आचार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वह मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, और वह मूर्ति टूट गई है तो आचार्य गुस्सा हो जाएंगे, उन पर भड़केंगे। तो उसको डर भी लगता है, भय भी लगता है, और अब किस मुंह से जो है वो आचार्य को यह बताएगा कि आचार्य मेरे हाथों से मूर्ति टूटी है।
तो इसी सोच में वह रहता है और अचानक जो है वो आचार्य कुटी की तरफ आते हैं। तो आचार्य आने की जो है उसे आहट लग जाती है, तो वो समझ जाता है कि आचार्य तो अभी आ रहे हैं। तो वह जो है उस मूर्ति को अपने पीठ के पीछे छिपा लेता है। अब जैसे ही आचार्य जो है वो एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं कुटी में, तो वह शिष्य जो है वो घबराया हुआ उनको दिखाई देता है। मनोवस्था जो है उसकी प्रसन्न या सामान्य उसे दिखाई नहीं देती। तो फिर आचार्य उन्हें पूछता है कि क्या हो गया, अपने शिष्यों को पूछता है कि क्या हो गया, तुम बड़े डरे डरे सहमे सहमे से दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। तो थोड़ा जो है वो शिष्य संभल जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आचार्य से एक सवाल किया जाए। अब वह आचार्य को सवाल पूछता है कि आचार्य, आप मुझे बताइए कि यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मरने का कारण क्या होता है, क्यों मरता है। तो अब ये सवाल पूछने के बाद जो है वो आचार्य उसे उत्तर देते हैं कि भाई उसका समय आ गया इसलिए वो मर गया। कोई व्यक्ति मर गया है तो क्यों मर गया, तो उसका समय आ गया इसलिए मर गया। ऐसा जो है वह आचार्य उसे उत्तर देता है। तो फिर वह शिष्य जो है वह आचार्य को कहता है कि आचार्य, आपके आचार्य ने दी हुई मूर्ति का समय आ गया इसलिए आपकी वो बुद्ध की मूर्ति जो है वो टूट गई। तो आचार्य जो है वो हंसने लगता है। लेकिन आचार्य को लगता है कि अभी यही समय है इसको धम्म की शिक्षा देने का, यही उचित समय है उसको जो है वो धम्म का सूत्र प्रदान करने का, यही उचित समय है उसको धम्म की दीक्षा देने का। तो आचार्य उसे कहता है कि देखो कि ऐसे अनेक मूर्तियाँ जो है वो तुम्हारे जीवन में आएगी, असंख्य मूर्तियाँ तुम्हारे जीवन में आएगी और टूटेगी। तब तुम जो है वो यही पद धारण करना कि उसका समय आया था इसलिए टूट गई, उसका समय आ गया इसलिए जो है वो वह भंग हो गई। तो यह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, धम्म पद। और ये इसे तुम धारण करना तो तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा। तो शिष्य जो है वह गुरु की दी हुई यह जो दीक्षा है, ये जो धम्म दीक्षा है वह धारण करता है और उसके जीवन में फिर जितने भी ऐसे प्रसंग आते हैं और प्रसंग आने पर उसने बनाई हुई जो जो मूर्ति होती है, जो जो इमेज होती है, जो उसने बनाई होती है, उसके मन ने बनाई होती है, वह टूटती है। क्योंकि टूटने का समय आने पर तो वो टूटनी ही है। तो जैसे ही वह टूटती है तो गुरु का वह पद, गुरु की वह शिक्षा उसको याद आती है कि उसका समय आ गया इसलिए टूट गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। व्यक्ति भी बहुत सारी मन में मूर्तियाँ बनाता है। मन तो मूर्ति की ही भाषा समझता है, मन इमेज ही तो पढ़ता है, मन के सामने तो इमेज ही होती है। और ऐसे अनगिनत वह इमेज बनाता है और इमेज बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। जब बनती है इमेज तो वह जो है वो तृष्णा के कारण वह इमेज को जो है पकड़ता है, धारण करता है, उसके प्रति लोभ होता है
और उसे ऐसा लगता है कि वह इमेज वैसे ही बनी रहे, लेकिन इमेज वैसी बनी नहीं रहती, इमेज तो टूट जाती है। और जैसे ही इमेज टूट जाती है तो उसको दुख होता है, उसका मन नकारात्मक हो जाता है, उसको गुस्सा आता है, उसका टेंशन बढ़ता है, उसको तनाव आता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ तक कि वह हत्या भी कर सकता है, खुद की या औरों की। ऐसा ही तो होता है समाज में। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की एक इमेज बना लेता है मन में, और यदि वह इमेज जो है वह वैसे ही नहीं रहती, क्योंकि अनित्य है, स्वभाव तो अनित्य है, तो वैसे ही इमेज नहीं रहती, तो इमेज जो है वो टूट जाती है। और जैसे ही इमेज टूट जाती है तो वह दुखी होता है, क्रोधित होता है, आग बबूला हो जाता है, दिल टूट जाता है उसका। और ऐसे समय में जो है वो दुखातिरेक हो जाता है, क्रोधातिरेक हो जाता है, और वह अपना आपा खो देता है, खो बैठता है, और उसके हाथों से जो है वो अकुशल कर्म घड़ता है, पाप घड़ता है। तो ऐसे समय में जो है वो जैन मास्टर की दी हुई यह शिक्षा जो उस शिष्य ने धारण की हुई थी, वह सभी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक बन सकती है, पथ प्रदर्शक बन सकती है, कि उसका समय आ गया था इसलिए टूट गई। अब कोई रिलेशन आप मेंटेन करते हो किसी दूसरे के साथ, और वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। ब्रेकअप हो जाना माने टूट जाना, तो टूट जाती है। तो ऐसे समय में यह शिक्षा पथ व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है, कि उसका समय आ गया इसलिए टूट गई, जो रिलेशनशिप थी वो टूट गई, समय आ गया इसलिए टूट गई। तो रिलेशनशिप की जो अपने जो है वो मूर्त रूप उसको प्रदान किया हुआ था, जो मूर्ति बनाई थी, वो तो टूट गई। अब टूट गई, क्यों टूट गई? तो उसका समय आ गया था इसलिए टूट गई। तो यह चीज़ यदि आप धारण करते हैं, हर एक व्यक्ति यदि इसको समझता है और तहे दिल से इसको धारण करता है, सच्चे मन से इसको धारण करता है, तो व्यक्ति को जो है वह व्यक्ति की हानि नहीं हो सकती, व्यक्ति का पराभव नहीं हो सकता, व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता। वो तत्क्षण समता में स्थापित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और मार जो है उसके मन को परास्त नहीं कर सकता। कोई भी नेगेटिविटी उसको जो है वो उसके मन को कलुषित, दूषित, प्रदूषित नहीं कर सकती। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह धम्म पद है। जैन मास्टर की यह शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि उसका समय आ गया था इसलिए टूट गई। तो जितनी भी इमेज आप बनाते हो मन में, जितने भी रिश्ते नाते, वो तो सब इमेज के रूप में होते हैं ना मन में। तो जितने भी रिश्ते नाते आपने बनाए हैं, तो वो समय आने पर टूटने वाले हैं, और जब टूटते हैं तब आपको दुखी नहीं होना है। यह शिक्षा धारण करनी है कि टूटने का समय आ गया था इसलिए टूट गया। तो व्यक्ति तत्क्षण जो है वह स्थिर हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। समझ लीजिए कि कोई आपका बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, और वह जो है वह आपसे बिछड़ गया, दूर चला गया, शायद उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो ऐसे समय में भी आपको जो है ये शिक्षा बहुत राहत दे सकती है, आराम दे सकती है, आपके काम आ सकती है, क्योंकि उसका समय आ गया इसलिए वो जो चला गया, उसका समय आ गया इसलिए चला गया। तो यह चीज़, यह शिक्षा, यह पद व्यक्ति को जो है वह मजबूत बना देता है, व्यक्ति के मन को जो है वो शांति में स्थापित कर देता है। यही सच्ची शांति है जो धम्म को धारण करने से आती है। मन की शांति जो है वह धम्म को धारण करने से ही आती है, और मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। यह सबसे बड़ी प्राप्ति है।
यह सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप अपने मन को तत्क्षण शांत कर लेते हैं। कितना भी पहाड़ क्यों ना आपके ऊपर जो है वो बरसे, आप अपने मन को तत्क्षण शांत कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जीत गए। आपको प्रकृति की विपुल संपदा प्राप्त हो गई। आपके जैसा समृद्ध व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। तो बुद्ध धर्म का मकसद ही यही है, बुद्ध की शिक्षाओं का मकसद ही यही है कि आपको समृद्ध बनाए, आपको बलशाली बनाए, आपको शांतिवान बनाए, आपको इतना स्थिर बनाए, पर्वत की भांति स्थिर बनाए कि चाहे कितनी भी तूफान आए, कितने भी जो है वो तूफान आए, समझ लीजिए बड़े से बड़े तूफान भी पर्वत को हिला नहीं सकता, वैसे आपको जो है आपके जीवन में आई हुई बड़ी से बड़ी घटना भी आपको हिला नहीं सकती। लेकिन उसके लिए यह पद धारण करना होगा। बिना पद के आप जो है वह स्थिर नहीं हो सकते। तो धम्म इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है ताकि आप उसको धारण करें और आप उसकी रक्षा करें। आप रक्षा कैसे करेंगे धम्म की? धम्म का स्मरण करने से। यदि उस धम्म को, जो अभी ये धम्म जैन मास्टर ने समझ लीजिए अपने शिष्य को दिया था और उसने उसका धारण किया, तो धारण कैसे करेगा? वो बार बार स्मरण करेगा। जब जब उसको स्मरण करने की नौबत आती है तब तब वो स्मरण करेगा उसका। तो धम्म को स्मरण करने से ही धम्म की रक्षा होती है। और यदि आप धम्म की रक्षा करते हो तो धम्म आपकी रक्षा करता है। तो वही पद, वही शिक्षा जो है वह आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत ही पावरफुल यह शिक्षा है कि समय आ गया इसलिए टूट गया, समय आ गया इसलिए बिखर गया, समय आ गया इसलिए भंग हो गया, समय आ गया इसलिए नष्ट हो गया। इसे आप यथावत धारण करें और अपना कल्याण करें, मंगल करें। आपका बहुत कल्याण हो, मंगल हो। आपको डॉक्टर सुजीत बोधी की तरफ से सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।